बलिदान भाग 3 पार्ट 8 प्रभु के कैदी। दूसरा तीमुथियुस 1:8। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद अब बड़ा दिन आ पहुंचा था। ठंडी ठंडी बर्फीली हवा बह रही थी। एक कमरे में 2 आदमी दीवार से पीठ टिकाए बैठे हुए थे। 3 महीने पहले यकायक कम्युनिस्ट सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अब उन्हें उनके परिवार तथा मित्रों से दूर लाकर एकांत जेल में बंदी बनाकर रखा था। यात्रा करने में ही अनेक दिन बीत चुके थे और अब बड़े दिन के समय पर उन्हें कड़ी सजा दी गई थी। यद्यपि उन्हें एक ही कमरे में रखा गया था तो भी वे आपस में न बातचीत कर सकते थे और न किसी अन्य प्रकार का व्यवहार। एक संतरी उनके कमरे के बाहर खड़ा रहता था जिससे वे इस नियम का उल्लंघन ना कर सके। सारा वातावरण उदास सा था और कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे वे उत्साहित हो सके। ऐसे उदास वातावरण में इन 2 पुरुषों में से एक के पास स्वर्ग से संदेश पहुंच गया। यह संदेश केवल एक शब्द में था, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। आज्ञा के अनुसार वह अपने साथी से बातचीत नहीं कर सकता था, फिर भी वह चाहता था कि यह संदेश उसके साथी तक पहुंच जाए। किस प्रकार वह अपने साथी को यह संदेश बता सकेगा? उसने बहुत देर तक विचार किया। फिर वह अपने आसपास पड़ी हुई घास पत्तियां इकट्ठा करने लगा। उन पत्तियों से जमीन पर अक्षर तैयार होने लगे। शब्द बन गया, इमानुएल। संतरी की नजर बचाकर किसी न किसी प्रकार अपने साथी का ध्यान वह उस शब्द की ओर खींच सका। इस एक शब्द ने उसके साथी को भी साहस दिलाया। उस क्रूर परिस्थिति में भी यह शब्द मानो स्वर्ग की ज्योति थी। यही एक शब्द उनके लिए आशीष का कारण बन गया। परमेश्वर के इस भक्त ने बाद में लिखा है, वास्तव में उन दिनों में परमेश्वर के वचन ने मुझे वास्तविक शांति दी है। विशेषकर निम्नलिखित बाइबल के पद मुझे अधिक शांतिदायक प्रतीत हुए। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने पहुंचाए जाओगे। यह चिंता ना करना कि किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मत्ती 10:18 और 19। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। इस विचार ने ही सारा भय दूर कर दिया था। एक दिन जब सेना के साथ बंदी के रूप में हमें ले जाया जा रहा था, तब प्रेरितों के काम पुस्तक के चीनी अनुवादक का एक पन्ना बड़े बड़े चीनी अक्षरों में लिखा हुआ सड़क पर मुझे मिला। इस पन्ने पर 14वां और 15वां अध्याय था। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इस पन्ने के द्वारा ही मुझे अपने लिए यह संदेश प्राप्त हुआ कि विश्वास में बने रहो। हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अनेक बार उन सिपाहियों ने परमेश्वर के उस भक्त का ठट्ठा उड़ाया था। वे कहते थे, यदि यह तुम्हारा सच्चा परमेश्वर होता तो तुम्हें इतना दुख नहीं उठाने देता। अब मैं उन्हें परमेश्वर के वचन का यह पन्ना दिखाकर बता सकता था कि परमेश्वर का वचन यही कहता है और इसलिए जो घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं वह अप्रत्याशित नहीं हैं। जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा हमें देता है वह यह है कि इन दुखों के समय में भी सहायता, सांत्वना और शक्ति हमें मिलती रहे। पहल जब उसका ठट्ठा उड़ाया जाता था या उसका अपमान किया जाता था, तब उसके हृदय में दुख और उसके साथ प्रतिकार की भावना उत्पन्न होती थी। परंतु
अब परमेश्वर के इस वचन के द्वारा विजय प्राप्ति का मार्ग उसे मिल गया। अब जो मनुष्य मेरी निंदा करने लगता था, उसकी ओर देखकर मैं अपने आप से कहता था, प्रभु तुझे प्यार करता है और वह तेरे लिए मरा है। फिर मुझे भी ये अनुभव होने लगता था कि मैं भी उस आदमी को प्यार कर सकता हूँ। इस प्रकार सिपाही के साथ बर्ताव करने के बाद मैंने यह देखा कि उसने मेरी निंदा या अपमान फिर कभी नहीं की। जब उन दोनों भाइयों को अनेक मीलों तक पथरीली पहाड़ियों में ये सिपाही ले जाते थे, तब वे दोनों बड़ी खुशी के साथ गीत गाते थे। क्षण प्रतिक्षण मैं तेरे प्रेम में रखा गया हूँ, यह उनका प्रिय गीत था और एक गीत वे बहुत बार गाते थे, गिनो आशीषें गिनो नाम बनाम। इस बंदीवास में हमने यह अनुभव किया कि कितनी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी और अब भी वह हमें दे रहा है। यद्यपि हम अपनी मानवीय आंखों से नहीं देख सकते थे, तब भी हमें इस बात की अनुमति हमेशा रहती थी कि परमेश्वर की सेना हमारे चारों ओर है। हम प्रभु के बंदी थे। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अनेक विपत्तियों का सामना करते हुए, अनेक अत्याचारों को सहते हुए प्रारंभिक कलीसिया को मार्ग आक्रमण करना पड़ा और ऐसा प्रतीत होता है कि इन दिनों में इसी प्रकार चीन की कलीसिया को सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि यह कहा जाता है कि आधुनिक चीन में धार्मिक स्वतंत्रता है और आराधना प्रार्थना सभाएं एक कलीसिया में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होती है और बपतिस्मे हो रहे हैं, तो भी मसीही नेताओं में से ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य होने के कारण तथा अविश्वासियों के साथ किसी भी प्रकार समझौता न करने के कारण कारावास तक भुगतना पड़ा है। एक पादरी साहब ने अपनी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए जो पुस्तिका लिखी है, उसका कुछ अंश हम यहाँ देना चाहते हैं। जो मसीही नेता सुधारवादी सिद्धांतों को अपना रहे हैं, उनके साथ हमारा मेल क्यों नहीं हो सकता, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन बातों पर हमारा विश्वास है, उन बातों पर वे विश्वास नहीं रखते। हम इस बात को साफ साफ बता देना चाहते हैं कि किसी भी रूप में अविश्वासियों के साथ हमारा मेल नहीं हो सकता और ना हम उनकी किसी भी संस्था में शामिल होंगे। परमेश्वर की सेवा में सच्चे विश्वासियों के साथ हमारी संगति है और वहाँ आत्मा में हम एक हैं। एक ही संस्था है। संगठित होने की ज़बरदस्ती हम पर ना की जाए। बाइबल में इस प्रकार की व्यवस्था हम कहीं नहीं पाते। एक दिन जब यह पादरी साहब, उनकी पत्नी तथा उनके 3 विश्वासी भाई अपने प्रभु की मृत्यु के स्मरण में रोटी तोड़ रहे थे, तब बाहर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी कि कुछ कम्युनिस्ट सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ गए। परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी जो अटूट निष्ठा थी, उसके कारण उन्हें बंदीवास भुगतना पड़ा। कुछ दिनों पूर्व जो संदेश हमारे पास आया, उसमें लिखा हुआ था, उत्तरी चीन में जो हमारे भाई बंदीवास में पड़े हुए हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि आप भी प्रार्थना करें। वे, उनकी पत्नी और उनके साथ 3 विश्वासी भाई अब भी पतरस के समान प्रेरितों 12 के 4 की दशा में हैं। हम जानते हैं कि इसमें भी परमेश्वर की इच्छा है। हमें इस बात का निश्चय है कि हमारे भाई प्रभु में आनंदित होंगे, क्योंकि उसके लिए यह कोई नई बात नहीं है। शायद मार्टिन लूथर की प्रार्थना ने पादरी साहब को बहुत अधिक साहस दिलाया होगा, क्योंकि यह उसकी प्रिय प्रार्थना थी जिसका वह बार बार उल्लेख करते थे। हे सनातन सर्व सामर्थी परमेश्वर, जब यह संसार एक विश्वासी भाई को अपने दांतों तले पीसना चाहता है, तब वह कितना भयंकर दिखता है। हे प्रभु, मेरी सहायता कर
कि मैं संसार के ज्ञान को चुनौती दे सकूं। मेरी यह प्रार्थना है कि तू कार्य कर, यह तेरा कार्य है, मेरा नहीं। अपने लाभ के लिए या अपनी इच्छा से मैं यहाँ नहीं आता हूँ। इस संसार के हाकिम से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो अपने लिए ही मांगता हूँ कि मेरा जीवन सुख और शांति में बिताया जाए, परंतु आज की सारी घटनाएं तेरे कार्य के कारण हैं। तेरा कार्य न्यायी, धार्मिक और अनंतकालीन है। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तू विश्वास योग्य है, अपरिवर्तनशील है। अब मैं तैयार हूँ। तेरी सच्चाई की खातिर मैं अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। यद्यपि ये संसार शैतानों से भरा हुआ है, यद्यपि वे मुझे जलाकर भस्म कर डालना चाहते हैं, तो भी मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन तेरे साथ है। इसके पूर्व ही तेरे वचन के द्वारा मैंने तेरी इस प्रतिज्ञा को प्राप्त कर लिया है। आमीन। अभी कुछ दिनों पूर्व ये समाचार प्राप्त हुआ है कि एक मसीही झुंड के 1000 नेताओं को उनकी प्रभु निष्ठा तथा स्वतंत्र भूमिका के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में ठूंसा गया है। जिस प्रभु भक्त के द्वारा परमेश्वर ने इन कलीसियाओं को स्थापित किया था, उस पर झूठे दोष लगाए गए हैं। इस प्रकार अब वह भाई भी पौलुस के साथ यह कह सकता है कि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा ठहरे हैं। लोग बुरा बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। अब तक हम जगत के कूड़े और खुरचन की नाई ठहरे हैं। उत्तरी चीन के एक शहर से एक मसीही भाई ने लिखा है, इस शहर में अनेक विश्वासी और प्रभु के सेवक हैं जो अत्याचार सहने के लिए तैयार हैं। हमारा यह विश्वास है कि इस देश में जगह जगह प्रभु यीशु मसीह के ऐसे सच्चे विश्वास योग्य शिष्य हैं जो इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए ललायित हैं। एक मैले कागज पर लिखा हुआ पत्र हमें प्राप्त हुआ है। चीन के एक अति प्राचीन तथा सुंदर शहर से यह पत्र आया हुआ है। इस पत्र में यह लिखा है, परमेश्वर पर हमारा सच्चा विश्वास है। इसका अर्थ यह नहीं कि सुखी तथा आरामदेह जीवन की हमें अपेक्षा है, या हमारा यह भरोसा है कि परमेश्वर हस्तक्षेप करके बड़ी आसानी से हमें विजय प्राप्त करा देगा। जो परमेश्वर की सहायता चाहते हैं, उनकी सहायता करने के लिए परमेश्वर तैयार है। इस बात पर भरोसा रखने का अर्थ परमेश्वर पर सच्चा विश्वास नहीं है, परंतु वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण ही विश्वास है। फिर चाहे इस समर्पण के कारण गतसमनी की रात्रि या कलवरी का दुख क्यों न सहना पड़े। अपने सनातन उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर सारी मानवीय शक्तियों और भावनाओं को इस्तेमाल कर सकता है। इस पर सीधा साधा भरोसा रखना विश्वास है। मनुष्यों के क्रोध का परिवर्तन परमेश्वर की स्तुति के लिए हो सकता है, और किसी भी दशा में परमेश्वर की योजनाएं विफल नहीं हो सकती। इस बात के ईश्वर प्रेरित निश्चय का नाम है विश्वास। प्राचीन काल की भांति इस 20वीं शताब्दी में भी परमेश्वर अपने भक्तों को विश्वास के द्वारा जगत पर विजय प्राप्त करने की और उसकी स्तुति के गीत गाते हुए जय प्राप्त करने की शक्ति देता है। यह है विश्वास।